हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारदर्शी क्लासेस। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है मोशन। मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन क्या होता है? जब कोई भी बॉडी दो पोजीशन में रह सकता है। एक पोजीशन को हम लोग बोलते हैं पोजीशन ऑफ रेस्ट और दूसरे पोजीशन को हम लोग बोलते हैं पोजीशन ऑफ मोशन। मोशन का मतलब हुआ कि बॉडी मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? बॉडी मूव कर रहा है। ठीक है, तो बॉडी जो मूव करता है दो तरह से कर सकता है। एक तो स्ट्रेट लाइन में कर सकता है। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है उसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन मतलब बॉडी सिंगल लाइन में लीनियर मोशन हो रहा है। अब जब बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उन दो पॉइंट्स के बीच उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और इसके अलावा जो भी रास्ता होता है एक पॉइंट ए से बी पहुंचने का उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक टर्म वेलोसिटी। क्या होता है टर्म? वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है कि जो फाइनल और इनिशियल के बीच का दूरी है उसको तय करने में कितना टाइम लगा। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑब्वियसली कोई डायरेक्शन में होगा, हमेशा डायरेक्शन में होगा। इसीलिए ये कैसा क्वांटिटी है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब क्या है देखिए, किसी भी बॉडी में मास अगर होता है, ठीक है, कोई भी बॉडी है उसमें मास है और इस बॉडी का कुछ वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम। मास मतलब क्या? जो मैटर कंटेन है किसी बॉडी में उसको बोलते हैं मास। और वॉल्यूम मतलब क्या? जो स्पेस उस बॉडी ने ऑक्यूपाई कर रखा है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो मास और वॉल्यूम से एक टर्म मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। ये क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। मास का अगर एसआई यूनिट बोलेंगे तो किलोग्राम और वॉल्यूम का बोलेंगे तो मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या हुआ? एसआई यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब मान लो बॉडी मूव करना शुरू कर दिया। बॉडी मूव कर रहा है। ठीक है, तो न्यूटन नाम के एक साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट जो बोले, इन्होंने कुछ लॉज दिए मोशन के। ठीक है, तीन लॉज थे इनके मोशन के, जिसको इक्वेशंस ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीन लॉ इन्होंने दिया। लेकिन उसके पहले और थ्री लॉज जो हैं न्यूटन के, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ये तीन लॉ हैं। इनको बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे कि u, v, t, s और a। अब u जो है वो उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। v जो है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। t जो है वो टाइम है। s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और a जो है वो एक्सेलरेशन है। अब कुछ टर्म्स यहां जो समझने लायक है। अब देखिए, जब भी कोई बॉडी अपना मोशन स्टार्ट करता है तो जब मोशन स्टार्ट हो रहा था उस समय जो उसका वेलोसिटी होता है उसको हम लोग u बोलते हैं, यानी उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। और जब फाइनली बॉडी किसी पोजीशन में होता है वहां पे जो इसका वेलोसिटी होता है उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी ही बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक का है इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट s बोलते हैं। इसको कवर करने में जो टाइम लगा उसको t बोलते हैं। अब बॉडी का मोशन दो तरह का हो सकता है। एक को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन और एक को बोलते हैं जो यूनिफॉर्म नहीं होगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी चलते हुए उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और अगर उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब है कि जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है यानी बॉडी का वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो उस केस में एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है? ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी को चेंज करने में कितना टाइम लगा, वही है एक्सेलरेशन a। तो एक्सेलरेशन a कैन बी रिटन एज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। सो a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t। इससे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो at इज इक्वल टू v माइनस u या फिर v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहां से हमें एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से ही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाता है।